हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पार्ट नंबर 2। और पहले पार्ट में दोस्तों हमें चार चीज सीखनी थी बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से सीख ली थी और आज हम फिर से सीख लेते हैं। और आज का टारगेट है हमारा मानक विचलन, विचरण प्रसार या प्रसार और मानक विचलन गुणांक। ये तीन चीजें आज हम सीखेंगे, लेकिन ये चार चीजों की रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो उसमें भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों माध्य सीखते हैं पहले कुछ। माध्य क्या होता है? माध्य दोस्तों मैंने आपको बताया है कि माध्य ही हमारा औसत है और औसत ही हमारा समांतर माध्य है। और माध्य बराबर क्या हो जाएगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब पद कितने हैं सबको गिन लीजिए। कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पद हैं दोस्तों? 9 पद हैं। अब पदों का योग करना कितना? 10 20 30 40 50। हमने 50 लिखा। ठीक। अब 11 कर लेते। कितना? 11 एक बार दो बार। 11 दूनी 22 प्लस 22। और 9 कितनी बार है? एक बार दो बार प्लस 18। ठीक। अब इसका जो है दोस्तों 18 22 कितना होगा दोस्तों? 40 होगा। और 40 50 90 कितना होगा? 90 बटे 9। काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 10। ये हमारा क्या निकल के आया? माध्य बराबर हमने 10 निकाल लिया। ये आपका पहला आंसर हो गया, मतलब माध्य हमने सीखा। माध्य क्या हो गया? पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य निकाल लिया। अब बात करें दोस्तों माध्यिका की। माध्यिका की बात कर ले। माध्यिका के लिए दोस्तों हमने क्या बताया है? माध्यिका में पहला स्टेप क्या होता है? संख्या को, यानी पद जो है उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक। आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो लिख लेते हैं ना। सबसे छोटा क्या है? 9 कितनी बार है? 1 2 बार। 9 हमारा कितना बार है? 2 बार है। और कितना? 10 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 10 हमारा 5 बार है। अब 11 कितनी बार है? 1 2 बार। 11 कितनी बार है? 2 बार है। कितने पद हो गए दोस्तों? 9 पद थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। जब माध्यिका की बात आती है तो माध्यिका मतलब बीच का पद। माध्यिका मतलब बीच का पद। तो बीच का पद के लिए दोस्तों 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए। बीच में क्या बच गया? 10। और यही हमारी माध्यिका भी आ गई। माध्यिका कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक। माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं। माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं। ठीक। ये आपका दूसरा आंसर। अब बात करें बहुलक की। बहुलक मतलब बहुमत। यही तो था ना। बहुलक मतलब बहुमत। तो जिसकी मतलब जो टर्म दिया है इसमें जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होगी वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या है? सबसे ज्यादा बार 10 है। कितनी बार है? 10 हमारा 5 बार है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया था 10 पचे 50। तो बहुलक हमारा कितना हो गया? बहुलक कितना है? 10। अभी तक हमारा माध्य का भी आंसर 10 आया था, माध्यिका का भी 10 आया था, बहुलक का भी 10 आया। ठीक। अब बात करें दोस्तों परिसर की, यानी रेंज की। तो रेंज के लिए दोस्तों हमने क्या बताया है? अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, ठीक, तो अपने से बोलते हैं कि भाई साहब मुझे कपड़ा दिखा दीजिए। तो दुकानदार बोलता है कि किस रेंज में चाहिए? तो आप क्या कहते हैं कि मुझे 500 से लेके 1000 के रेंज में चाहिए। मतलब 500 और 1000। तो आपने क्या कहा? 500 क्या है? मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1000। तो दुकानदार क्या दिखाएगा? इसके बीच में ही दिखाएगा ना। दुकानदार तो इसके बीच में ही दिखाएगा। तो इसके बीच में मतलब सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है? 9 है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 11 है। तो घटा दीजिए ना, परिसर बराबर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम।
ठीक, मैक्सिमम कितना 11 माइनस 9 बराबर 2। यही तो हमारा क्या निकल के आ गया, रेंज निकल के आ गया। आया समझ में। अब बात करें दोस्तों मानक विचलन की। मानक विचलन ये टर्म नया मिल गया हमें। नया मिल गया क्या बात है, सीख लेते हैं। नया मिला है तो सीख लेते हैं। अब यहां तक हो गया, ये चीज मिटा दें। अब ये देखिए यहां से मिटा के देखते हैं दोस्तों मानक विचलन क्या होता है। आपको ये चीज माध्य आपको याद रखना है कि माध्य कितना निकल के आया, 10 आया है। माध्यिका भी 10 आई है और बहुलक भी 10 आया है। परिसर कितना निकल के आया, 2 आया है। तो मानक विचलन के लिए लिखते हैं दोस्तों पहले मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसे बोलते हैं, एसडी। मानक विचलन। तो दोस्तों मानक विचलन क्या होता है, अंडर रूट में लिख लेते हैं पहला। अंडर रूट में क्या होगा, माध्य माइनस पहला टर्म और माध्य माइनस दूसरा टर्म प्लस में करते जाएंगे। क्या, माध्य माइनस पहला टर्म का वर्ग प्लस माध्य माइनस दूसरे टर्म का वर्ग n1 n2 ऐसे वर्क करते जाएंगे। कहां तक, जितने हमारे टर्म है मतलब जितने हमारे पद हैं उतने करते जाएंगे। बटे में क्या लिखेंगे, पदों की संख्या। पदों की संख्या दोस्तों निकालते हैं। माध्य हमारा कितना निकल के आया था, 10। माध्य हमारा 10 निकल के आया था। अब 10 में 10 जाएगा 0 लिखते हैं ना, 10 माइनस 10 का वर्ग प्लस दूसरा वाला क्या है, 10 माइनस 10 का वर्ग प्लस तीसरा क्या है, 10 माइनस 9 का वर्ग प्लस 10 माइनस 10 का वर्ग प्लस 10 माइनस 10 का वर्ग प्लस 10 माइनस 11 का वर्ग प्लस 10 माइनस 10 का वर्ग प्लस 10 माइनस 11 का वर्ग प्लस 10 माइनस 9 का वर्ग। ठीक, बटन क्या, कितने पद हैं, पर हमारे पास 9 है, ऐसे अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक, अब क्या है, 10 में से 10 जाएगा 0 और 0 को वर्क करेंगे, कोई डर मतलब नहीं है। अभी यहाँ लिखते हैं 0 प्लस 1, 10 में से 9 जाएगा 1 और 1 का वर्क करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 0 फिर 10 में से माइनस 11 जाएगा कितना आएगा, -1 आएगा और -1 का वर्क करेंगे तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कितना आएगा, 0 आएगा फिर 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 बटे 9 अंडर रूट में है तो ऊपर जोड़ लीजिए 1 2 3 4। हमारे पास 4 बटे 9 अंडर रूट में आया, कितना, 4 बटे 9 अंडर रूट में आया है। तो इसका रूट निकल जाएगा ना, तो इसका रूट निकल जाएगा कितना, 2 बटे 3। यही हमारा क्या हो गया, एस डी हो गया, मतलब मानक विचलन हो गया। मानक विचलन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 2 बटा 3। ठीक, मानक विचलन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 बटा 3। आपने क्या सीखा, मानक विचलन होता है माध्य माइनस पहले पद का वर्ग प्लस माध्य माइनस दूसरे पद का वर्ग प्लस माध्य माइनस तीसरे पद का वर्ग प्लस माध्य माइनस चौथे पद का वर्ग बटे पदों की संख्या। जितने पद हैं ऐसा ये सब चीज आपको याद रखना, किसमें, अंडर रूट में। ठीक, अंडर रूट में याद रखना है। मानक विचलन हो गया। अब बात करें विचरण, प्रसार या प्रसरण। ठीक, ये अब प्रसार बराबर लिख देते हैं, प्रसरण प्रसार। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है हमारे मानक विचलन का स्क्वायर। किसका होता है, मानक विचलन का वर्ग होता है, ये याद रखना है। मानक विचलन का वर्ग होता है और मानक विचलन कितना निकल के आया था, 2 बटा 3। मानक विचलन कितना निकल के आया था, 2 बटा 3 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 बटे 9। ये आपका आंसर हो गया हमारे पास इसका, प्रसार का, प्रसरण का और विचरण का। ठीक, ये हो गया, हमने क्या 6 चीजें सीख ली, 6 चीजें सीख ली है। अब बच रहा है 7वां, विचलन गुणांक। विचलन गुणांक,
विचलन गुणांक क्या होता है? परसेंटेज में होता है। विचलन गुणांक क्या होता है? परसेंटेज में होता है। इसका क्या होगा? विचलन, विचलन बटे माध्य इंटू 100। ठीक, अब विचलन कितना निकल के आया था? मानक विचलन कितना निकल के आया था? 2/3, यही तो आया था 2/3। और माध्य कितना है? माध्य हमारा 10 था, गुणते 100। ठीक, अब इससे ये 0 जाएगा, आंसर कितना निकल के आ गया दोस्तों? 2/30%। 2/30% तो आएगा ना, देखते हैं। 2/30 गुणते 100, 20/3 आए, कितना? ये ऊपर जाएगा, 20/3%। ठीक है, ये आपको क्या करना है दोस्तों? इसे 2/3 ऐसे नीचे लिख लेंगे, गुणते 10, इससे ये गया तो 20/3 ये आपका आंसर आ गया। किसका? विचलन गुणांक का। ठीक है, तो हमने आज 5-7 चीजें सीख ली हैं फिर से। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है कुछ हमारे पास 5-6। हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे दिया है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? जो पहला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हमने उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, रेंज, सारे चीजें निकाल के बता दी है। और उसमें पूछा ही क्या है? मानक विचलन, वो निकाल लिया है आपने। मानक विचलन कितना निकल के आया था? 2/3। ठीक है, अभी दूसरा वाला क्वेश्चन है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना है? 4.5। कितना है? 4.5 है। तो कह रहा है इसका हमें क्या? प्रसरण ज्ञात कीजिए। प्रसरण, और प्रसरण बराबर हमने क्या बताया था? मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन का स्क्वायर कर दीजिए ना, 4.5 का वर्ग। 4.5 का वर्ग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 25 दशमलव कितना? 4 5 6 20, 20.25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, था ना आसान? अगला वाला क्वेश्चन क्या है? एक वितरण का माध्य कितना है? 20। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? साइड में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। माध्य बराबर कितना दिया है? 20 दिया हुआ है, और कह रहा है इसका मानक विचलन 4 है। मानक विचलन कितना है? 4 है। कह रहा है इसका क्या ज्ञात करना है? इसका विचलन गुणांक ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? विचलन गुणांक। विचलन गुणांक बराबर क्या बताया हमने आपको? विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। ठीक, तो मानक विचलन कितना है? 4, माध्य बराबर कितना है? 20, और गुणित 100 कर दीजिए। 20 पंचे 100, तो 4 5 कितना आया? 20%। विचलन गुणांक कितना निकल के आ गया? 20%। था ना आसान? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक डेटा का प्रसरण कितना है? 144 है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। एक डेटा का प्रसरण कितना है? 144 है, इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। एक 144, तो इसका मानक विचलन, मानक विचलन कितना ज्ञात करना है? तो प्रसरण बराबर क्या होता है? हमने आपको क्या बताया? प्रसरण बराबर मानक विचलन, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या? मानक विचलन ही तो ज्ञात करना है। तो इसका मान 144 रखेंगे, और इधर क्या है? इस मानक विचलन को क्या आप मान लीजिए? ST। ठीक, स्क्वायर।
तब क्या कर, अगर इधर का स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चलता है, रूट चढ़ता है। इधर जब रूट चढ़ेगा 144, इधर क्या आ जाएगा एस टी, और एस टी भैया कितने का होता है, ये 12 का होता है। 144 का वर्गमूल 12 बराबर एस टी। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। 144 किसका वर्गमूल, मतलब 144 का वर्गमूल कितना, 12 ही तो होगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। अब 28 का गुणनखंड आना चाहिए आपको, तो गुणनखंड भी हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है, गुणनखंड भी तो निकालना बता दिया है पहले ही वीडियो में। इसीलिए दोस्तों मैंने सब चीजें शुरुआत में ही बता दी कि हमें कब क्या चीज, किस चीज की जरूरत पड़ जाए, हमें कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। इसीलिए दोस्तों शुरुआत में ही पहली वीडियो में हमने सारी चीजें, बेसिक चीजें बता दी हैं। 28 का गुणनखंड करना है, कर दीजिए। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। 2 से काटेंगे 7 आएगा, फिर 7 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 4 7 28। ठीक है, कितना आया, 4 इंटू 7, ये बन गया। और कैसे बनेगा, 4 7 14 इंटू 14 2 बनेगा। ठीक, 28 से 28 कट ही जाएगा। 28 का गुणनखंड निकालना है तो 28 छोड़ दीजिए। 4 7 28, 14 दूनी 28, और क्या बनेगा, 4 7 2 4 7 14 28। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों, 28 तो 28 से भी कटेगा ना, 28 और 1। ठीक, हमारे पास ये चीज बन गई है। अब इसका गुणनखंड निकालना है कितना, 4 2 6, 6 14 कितना होगा, 20, 20 28 कितना होगा, 48, 48 और 7 कितना होगा दोस्तों, 55। कितने, 55। और कितने पद हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5, एक ये भी तो है, 55 1 56, 56 1 2 3 4 5 6, 6 1 कम 6, 6 9 54, 6 9 54, कितना बचा, 2, 6 3 18 3 3, 9.33 जाएगा। ठीक है, ये चीज नहीं समझ में, बता दे रहा हूं फिर से। ठीक, आपको क्या करना है, 28 का गुणनखंड निकालना है। 28 किससे कटेगा दोस्तों, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 14 का 28 और 28, कितने, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इनका क्या करना है, योग करना है, इन सभी का योग और 6 से भाग देना है। हमने भी तो वही किया, इसका योग किया और 6 से हमने भाग दिया, आ गया आंसर। ठीक, कितना आंसर आया, ये 19.3 9.33। ठीक, तो दोस्तों हमने सांख्यिकी की 4 मतलब 7 चीजें होती हैं, सातों चीजों बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब बात करें दोस्तों अगले वीडियो में हम क्या लाएंगे, अगले वीडियो में जो वर्गमूल होता है, मतलब यह माध्यिका और बहुलक निकालने का, वो कैसे आएगा, सारणीय तरीके से आएगा, वर्गांतराल के तरीके पे आएगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं ना, एग्जामिनर को पूछने से मतलब है, आना हमें सब चीज चाहिए। तो कल इसकी वीडियो हो जाएगी, मिलेंगे अगली वीडियो में।